प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन के विषय में बात करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हमने आपको भारत में स्थानीय सुशासन, प्रशासन, पंचायती राज का आशय और अंग्रेजी काल में पंचायतों और भारत में पंचायतों के पुनर्गठन के विषय में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में, केरल में, मणिपुर में और त्रिपुरा और सिक्किम में एक स्तरीय जो स्तर है, यानी कि मात्र ग्राम पंचायत, और उड़ीसा, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, पांडिचेरी, असम, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में द्विस्तरीय, जिसमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का स्तर आपको बताया था। बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र में ये हमने आपको त्रिस्तरीय के बारे में बताया था कि यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात हमने की है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में जनजातीय परिषदों की बात हमने आपको बताई थी। विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी को ग्राम पंचायत कहा जाता है और इसके सदस्य ग्राम सभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। इनकी संख्या जो है वो ग्राम की जनसंख्या पर निर्भर करती है। पहले 30 से 51 सदस्य चुने जाते थे, परंतु यह संख्या 9 से 15 तक है और सभी सदस्यों को जो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ग्राम सभा का प्रधान इनका भी प्रधान होता है और ग्राम पंचायत के सदस्य किसी एक सदस्य को प्रधान चुनते हैं और जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 1 बार होती है और अगर 1/3 समय सदस्य चाहें तो प्रधान से कभी भी बैठक के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों के विषय में हमने बात की थी और न्याय पंचायत और पंचायती अदालत की हमने बात की थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो थी वो पंचायती राज व्यवस्था थी। आज हम इन सारी व्यवस्थाओं का जो मूल्यांकन करेंगे, उनके पक्ष विपक्ष के रूप में देखेंगे। तो विद्यार्थियों, शुरू में जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान नहीं था और न ही पंचायतों का अर्थ समझते थे, परंतु आज जागरूकता जो बढ़ गई है, जिसके फलस्वरूप अब पंचायतों को केवल प्रशासन की एक शाखा के रूप में ही नहीं देखा जाता, अपितु एक संगठन के रूप में भी देखा जाता है। अगर पंचायतों के अनिवार्य कार्यों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पंचायतें अपने उद्देश्यों में अधिकतर सफल नहीं रही है, क्योंकि इतने अधिकार होने के बावजूद आज भी पंचायती
जो आज की पंचायतें जो अपने उद्देश्यों में अधिकतर सफल नहीं रही। इतने अधिक अधिकार होने के बावजूद आज गांव की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। गांव का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्तर तो कुछ ऊंचा हुआ है, परंतु अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायतें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रही हैं। और इसके अनेक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण आर्थिक सहायता का अधिक न होना, यानी कि वित्तीय संसाधनों की जो कमी है। कोई भी कार्य, विशेषकर विकास संबंधी कार्य जो है वो बिना वित्तीय सहायता के पूरा नहीं हो सकता है। और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने जो है वो इन कारणों के अतिरिक्त कुछ अलग कारण बताए हैं। वो इस प्रकार हैं कि प्रभावशाली नेताओं का अभाव, निर्णय लेने की प्रजातांत्रिक विधि का न होना और जातिवाद तथा गुटबंदी का पाया जाना तथा प्रभावशाली प्रशासनिक से संपर्क का न होना। विद्यार्थी जो अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा पंचायती चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन को प्राथमिकता दी गई है तथा इससे प्रोत्साहित करने के लिए अधिक आर्थिक सहायता का प्रलोभन भी दिया गया है, परंतु ऐसी स्थिति अभी नहीं आई। अधिकांश प्रतियोगी चुनाव के पक्ष में दिखाई देते हैं। सेन रे ने 1967 में अपने अध्ययन में इस बात पर बल दिया कि पंचायतों के चुनाव में 70 से 90% व्यक्ति हिस्सा लेते हैं और 21% प्रतियोगी जो हो चुनाव के पक्ष में थे। यद्यपि राजनीतिक दलों का पंचायतों के चुनाव में भाग लेना अवांछनीय माना गया है, समझा गया है, और फिर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल पंचायतों के चुनाव में भाग लेते हैं। विनर इसे आवश्यक मानते हुए कहते हैं कि भविष्य में यह लाभकारी सिद्ध होगा। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 गांवों के अध्ययन में यह पाया कि 99% वोट जाति तथा दल के आधार पर डाले जाते हैं। ग्राम पंचायतों के अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल न होने का एक कारण चुने हुए नेता भी हैं। अभी तक ग्राम पंचायतों में अधिक प्रभावशाली तथा प्रगतिवादी नेता जो हो आगे नहीं आए। हैं। गांव में अनेक जातियों के व्यक्ति रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी समानता और असमानता जो है वो पाई जाती है। इन असमानताओं के चलते हुए योगेंद्र सिंह का कहना है कि अधिकांशतः जो पंचायतों पर बहुजातियों तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्तियों का ही अधिकार जो रहा है। और 1964 ईस्वी में भारतीय जनमत संस्थान
राष्ट्रीय स्तर पर चुने हुए नेताओं के मत सर्वेक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण नेतृत्व अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग तक ही केंद्रित है और उनका शिक्षा का स्तर भी निराशाजनक ही है और अधिकांश सदस्य अपने कार्यों में प्रशिक्षित भी नहीं हैं। यहाँ पंचायती राज के उद्देश्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से समझते भी नहीं हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो था पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन। आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।